जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल सनातन भक्ति सागर पर। पिछले भाग अर्थात 20 भाग में हम लोग देख चुके थे कि अंगद कहते हैं कि अगर तुम में से कोई का शक्ति है तो मेरा पैर उठा कर दिखाओ। अगर पैर उठा लिए तो मैं मान जाऊंगा, प्रभु श्री राम की तरफ से हम हार स्वीकार कर लेंगे और हम लंका छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन कोई भी वीर योद्धा उनका पैर उठाने का तो दूर का बात है, हिलाने में भी असमर्थ था। उसके बाद का चौपाई देखिए, बड़ा ही आनंददायक होने वाला है आज का भाग, अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए दोहा, उटिन मेघनाद सम सुभट उठे हर्षाई, झपट ही टरै न कति चरण, पुनि बैठे ही सिर नाई, पुनि बैठे ही सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे, हर्षित होकर उठे और बार बार झपटते हैं और वानर का चरण नहीं उठता, तब वे लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। मेघनाद तो प्रयास कर चुका था, उससे नहीं उठा, लेकिन करोड़ों वीर योद्धा जो थे लंका के, जो मेघनाद के समान ही शक्तिशाली थे, वे भी बार बार झपटते हैं, लेकिन वे भी उठा नहीं पाते हैं और लज्जा से फिर वे अपने ही जगह पर जाकर वापस बैठ जाते हैं। भूमि भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपु मद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मम जिमि नीति न त्याग, मम जिमि नीति न त्याग। अर्थात जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद दूर हो गया। अर्थात जिस तरह से कितना भी लोभ और लालच अगर दे दिया जाए तो कोई संत का मन विचलित नहीं होता, वो अपने अच्छे व्यवहार को नहीं छोड़ता, उसी तरह पृथ्वी अंगद के चरण को नहीं छोड़ रही थी और कोई भी रावण का योद्धा उसे हिला भी नहीं पा रहा था। ये देखकर रावण का मद चूर चूर हो जाता है। उसके बाद का चौपाई है, कपि बल देखी सकल ही हारे, उठा आप कपि केन पर चारे, गहत चरण कहू बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद ने ललकारने पर रावण स्वयं उठता है। जब वह अंगद के चरण पकड़ने लगता है, तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। जब रावण देखता है कि अब कोई भी योद्धा रावण का जो सभा में थे वो अंगद का पैर उठाने में असमर्थ थे, नहीं उठा पा रहे थे और लज्जित हो जा रहे थे, तब रावण स्वयं उठता है और अंगद का पैर पकड़ने लगता है। तब जो बाली पुत्र अंगद थे वो पैर को हटा लेते हैं और बोलते हैं, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं हो पाएगा। और उसके बाद देखिए क्या होता है, गहसी न राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई, भयउ तेज हत श्रीर सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अर्थात अरे मूर्ख तू जाकर, कहते हैं अंगद जी कि अरे मूर्ख तू जाकर प्रभु श्री राम के चरण क्यों नहीं पकड़ता है। अरे सुन, वह मन में बहुत ही शौकचाकर लौट गया और उसने सारी श्री जाति रही, वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। इसके बाद वो अंगद जी हैं, वो बोलते हैं कि अरे मूर्ख, मेरा चरण क्यों पकड़ रहा है, तुम जाकर प्रभु श्री राम जी का चरण पकड़। यह सुनते ही वो शौकचाकर, जो रावण था, शौकचाकर और शर्म से सिर उसका झुक जाता है और वो जितना भी अहंकार है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, यानी वो अपने ही नज़र में गिरने लगता है। वह ऐसा तेजहीन हो जाता है, एकदम नीचे मुंह लटका लेता है। वैसे ही जैसे उसका तेज बिल्कुल प्रकाश खत्म हो जाता है, वैसे ही जैसे दोपहर के समय चंद्रमा बिल्कुल तेजहीन दिखाई देती है। अर्थात चंद्रमा जो है
दोपहर के समय बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से वो भी, उसका भी तेज बिल्कुल जैसे कि उसके अंदर का प्रकाश ही समाप्त हो गया हो, ऐसा होता है। उसके बाद का चौपाई है, सिंहासन बैठेऊ सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई, जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुखी की मीलह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है, मानो सारी संपत्ति गंवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर में आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं, उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है। रावण को जब इतना बात अंगद बोलते हैं तो वो बहुत शर्म से नीचे सिर करके वापस अपने सिंहासन पर बैठ जाता है, और वैसे ही बैठता है जैसे कोई भी आदमी अपना सारा संपत्ति गंवा कर बैठ चुका हो, गंवाने के बाद जिस तरह दुखी होता है। प्रभु श्री राम से विमुख होकर आखिर उसको शांति कैसे मिल सकती थी। उसके बाद का चौपाई है, उमा राम की भ्रिकुटी बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा, तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई, तासु दूतपन कहो कि मिटरई। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भ्रू विलास यानी भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है और फिर नाश को प्राप्त होता है, जो तृण को वज्र और वज्र को तृण बनाते हैं, अर्थात निर्बल को बलशाली और बलशाली को निर्बल बनाते हैं, उनका दूध का प्रण कहो कैसे टल सकता है। अब इधर भगवान शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि देखो, जो प्रभु श्री राम ने सृष्टि बनाया था और जो सृष्टि का नाश करने वाले हैं, जो वज्र के समान शक्तिशाली हैं, जो जिसको चाहे वो बलशाली कर सकते हैं और जिसको कमजोर को भी बलशाली कर सकते हैं और बलशाली को भी कमजोर कर सकते हैं, उनका दूध का आखिर बात कैसे टल सकता है, दूध का प्रण कैसे टल सकता है, वो झूठा कैसे साबित हो सकता था। उसके बाद का बहुत ही प्यारा चौपाई है, पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि कालू नियराना, रिपु मद मथि प्रभु सुजसु सुनाए, यह कही चलयो बाली नृप जाए। फिर अंगद अनेक प्रकार से नीति की बात कहते हैं, पर रावण नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद प्रभु श्री राम जी का सुयश सुनाते हैं और फिर वहां राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल देता है। अर्थात अंगद फिर बहुत बार समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन रावण समझता नहीं है, क्योंकि उसकी मृत्यु बहुत निकट थी, उसका काल नजदीक था, इसलिए उसका बुद्धि समाप्त हो चुका था, विनाश काले विपरीत बुद्धि। और ऐसा कह के बहुत समझाने के बाद जब वो नहीं माना, तब बाली का पुत्र अंगद वहां से चल देते हैं। हतौ न खेत खेलाई खेलाई, तो ही अबही का करो बड़ाई, प्रथम हितासु तनय कपि मारा, सो सुनि रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खेल खिलाकर न मारूं तब तक पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद पहले ही सभा से आने से पूर्व ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो जाता है। यानी कि अंगद बोलते हैं कि रणभूमि में देखना, मैं तुम्हें ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे, पहले से मैं क्या अपनी बड़ाई करूं, ऐसा अंगद कहते हैं। और उसके बाद उसको समाचार मिलती है। आपने सुना होगा कि जैसे ही अंगद आए थे, शुरू में ही एक पुत्र को मार डाला था रास्ते में ही आते समय, जब हल्का हल्का बात बढ़ते बढ़ते उससे युद्ध हो चुका था। उसका जब संवाद रावण सुनता है
तो वह दुखी हो जाता है। जातु धान अंगदपन देखी, भय व्याकुल सब भय विशेषी। अंगद का प्रण यानी सफलता देखकर सब राक्षस भय से अत्यंत ही व्याकुल हो गए। अब राक्षसों में भी अत्यंत भय हो गया, क्योंकि पहले तो वो लोग ने हनुमान जी को देखा था कि उन्होंने कितना तबाही मचाया था, और इस बार अंगद ने भी इन लोगों का जो आत्म बल है उसको ही छीन कर दिया, क्योंकि उसने साबित कर दिया था अंगद ने कि अगर आपके पास वैसा कोई भी योद्धा नहीं है जो मेरा पैर भी नहीं हिला सकता है, और अंततः युद्ध आखिर हमसे ही करना है तुमको। तो ये सोचकर इन लोग का मनोबल काफी गिर जाता है। उसके बाद का दुआ है, रिपुबल धरसी हरसी कपि बलितायन बालितनय बल पूंज, पुलक शरीर नयन जल गहे राम पद कंज। अर्थात शत्रु के बल का मर्दन कर बल की राशि बाली पुत्र अंगद जी हर्षित होकर आकर श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लेते हैं। उनका शरीर पुलकित है और नेत्र में आनंद आंसुओं से भरा हुआ जल है। अब इतना कहकर शत्रु को बाली का जो पुत्र अंगद थे वो गरजते हुए और हर्षित होकर श्री राम जी का चरण पकड़ लेते हैं, और उनका शरीर पुलकित हो जाता है और आंखों में खुशी के आनंद के आंसू का जल भर जाता है। और एक और प्यारा सा दोहा है, साझ जानी 10 कंधर भवन गयो बिल खाई, मंदोदरी रावण ही बहुरी कहा समझाए। संध्या हो गई जानकर दशग्रीव बिलखता हुआ उदास होकर महल में गया। वहां भी रावण को मंदोदरी समझाने का प्रयास करती है। अर्थात रावण को सभी समझाते हैं, क्योंकि सब जान चुके थे कि जिसका दूत ने ऐसा हाल किया लंका का, और इससे पहले हनुमान ने जैसा नुकसान पहुंचाया था जलाकर लंका को, तो सब समझते हैं कि रावण को समझ जाना चाहिए प्रभु श्री राम से युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी रावण ने ही अत्याचारवश प्रभु श्री राम की पत्नी सीता माता को चुरा कर लाया था। और प्यारे मित्रों, मिलते हैं अगले भाग में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। साथ ही साथ अपने मित्रों, दोस्तों, साथियों को जरूर इसे फॉरवर्ड करें, ताकि वो भी आनंद उठा सके। आपको पूरे का पूरा संपूर्ण लंका कांड हमारे इसी चैनल पर मिलेगा, और इससे पहले भी आपके पास अवेलेबल है हमारा सुंदर कांड का सारा वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।